नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपका हुआ। उम्मीद है अच्छा ही गया होगा आपका पेपर। पेपर के साथ में आपको कुछ इस प्रकार का विश्वास और थोड़ी घबराहट भी हो रही होगी कि क्या पता आगे क्या होगा, प्रश्न कैसे आए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, प्रश्न पत्र का हल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपको इसके अलावा भी कई सामग्री मिली होगी, एक बार और प्रमाणित तरीके से आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर हाथों हाथ आपको प्रमाण भी देते जा रहा हूँ कि ये जो पुस्तक है आपकी यहाँ पर प्रमाणित है। ठीक है, आइए मेरे साथ पेपर को सॉल्व करिए। आपके पास में जो पेपर है, चाहे आप उसी में मैच करिए, चाहे आप अपने अलग से एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, निबंध संग्रह और निबंध की दृष्टि से असंगत विकल्प है। प्रश्न संख्या 1 है आपका, निबंध संग्रह और निबंध की दृष्टि से असंगत विकल्प आपका क्या होगा। क्लियर दिया हुआ है कि आपका जो निबंध संग्रह था, नया साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का था। हम जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये जाना भी। रेती के फूल नहीं था, ये रेत के फूल हो सकता है, रेती के फूल भी हो सकता है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध था इसी नाम से एक। और ये विचार और वितर्क सब जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। तो बचा कौन? कागज कोरे। त्रिशंकु नाम से निबंध है अज्ञेय जी का, और भी कई निबंध है, लेकिन कागज कोरे ये जो निबंध है आपका, ये विद्यानिवास जी सर का निबंध है, अज्ञेय साहब का नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास नगेंद्र जी का, और साहित्य कोश जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, अज्ञेय का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने उपस्थित है। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द। देखिए, है पूछा है, नहीं है नहीं पूछा। अन और उपम, अनुपम होगा आपका, अनुपम नहीं होगा, है ना। अगला अनुने भी आपका जो है ये सही उत्तर आपका रहेगा। अनुने, अनुचित, अनुचित, अनुचर, अनुत्तर, ये सब अनुचर अगर होता तो यहाँ पर प्रश्न उठ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हमारा रहेगा अनुनय, उत्तर हमारा अनुनय रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले उत्तर की ओर। पुस्तक क्लियर दी हुई है यहाँ पर, हरदेव बहारी जी की हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना। ये पुस्तक लेके आने लायक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें करना आपको कुछ नहीं है, क्लियर लिखो। देखो, अनु और नए दो शब्द है, अलग अलग है। ठीक है, अनु का अर्थ होता है पीछे, और अगर अन लगाएंगे तो आपके बाकी सारे जो विकल्प है वो बैठ जाते हैं, अनु में नहीं बैठेगा वो विकल्प। बस आगे बढ़ते हैं। उत्तर संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आप पहले पढ़िए। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, गाड़ी तुरंत लौटी, सिपाही पैदल जाएगा, आगे लड़का खड़ा है। ये जो आपका है तीसरे नंबर का विकल्प यही आएगा। और इसमें मैं ये बात बिल्कुल भूल गया, ये आप लग रहे होगा लेकिन ये नहीं है ना। आगे स्थान का बोध कराता है, इसलिए स्थानवाचक होगा। हाँ बिल्कुल, आगे स्थान का बोध कराता है, बिल्कुल तो नहीं कराता, है ना। पैदल भी नहीं कराता, जाएगा तो सही लेकिन पैदल जाएगा नहीं कराता, तुरंत नहीं कराता, स्थान का बोध क्लियर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक में से ये। राजस्थानी वर्ग की वह बोली जो बूंदी कोटा प्रचलित है। कोटा बारा बूंदी हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं हाड़ौती,
ठीक है। और इसी को मालवा भी कह देते हैं कई दफ़ा। हालांकि मालवा गुजरात साइड का जो प्रदेश है उसको कहते हैं हम गुजरात, मध्य प्रदेश और आगे थोड़ा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्षेत्र आपका मालवा कहलाता है भारत में। तो इससे हमारा लगा हुआ है प्रदेश, मालवा से थोड़ा हाड़ौती प्रदेश आपका एमपी से लगा हुआ है, ठीक है। उसी को हम हाड़ौती को ही राजस्थान का मालवा भी कहते हैं। और वही आपका जो क्षेत्र है उसकी बोली आपकी हाड़ौती ही रहेगी, कोटा बूंदी की हाड़ौती क्षेत्र की बोली हाड़ौती, कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिया हुआ देखिए, कोटा बूंदी बांदा झालावाड़, है ना। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की पुस्तक में ये वर्गीकरण क्लियर दिया हुआ है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। और परीक्षा से पहले मित्रों मैंने आपको बता भी दिया था राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का। यहाँ भी 2-3 प्रश्न आए हैं, 2-3 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में भी आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं छांटूंगा। मैंने आपको परीक्षा से एक रात पहले ये बात बताई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? ला प्रत्यय नहीं है, देखिए तोड़िए, लाड धन ला आएगा, शिव धन ला नहीं आएगा, शिवला नहीं होता है, शिव आला होगा, आलय होगा। तो ये शिव के साथ में जो आला है ना, ये होगा आपका उत्तर, आला होना चाहिए यहाँ प्रत्यय, ठीक है। बाव ला रहेगा, ये कोई दोहरा नहीं है इसमें, बाव में, ठीक है। धुंध, धुंध तो जानते हैं हम, धुंध के साथ में भी ला लगाएंगे तो आ जाएगा, अतः शिवाला उत्तर होगा हमारा, शिवाला, शिवाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रमाण भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मंदिर को शिवाला कहा जाता है, वही हरदेव बहारी वाली पुस्तक। हरदेव बहारी जी की एक पुस्तक और है, शब्द अर्थ एवं प्रयोग, इस प्रकार के नाम से बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें आपका शब्दकोश बड़ा मजबूत हो जाएगा और आपके जो ये विलोम और ये प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, इस सारे उसमें शब्द आ जाएंगे, कौन सी संज्ञा शब्द है आपके, उनको कैसे परिवर्तन किया जाता है, सब कुछ प्रयोग के आधार पर उसमें क्लियर दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो आपका शब्द विभाग है ना, वो वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रमाणिक पुस्तकों को एक तरफ रख दो, उसको एक तरफ रख दो, प्रमाणिक पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न पद्यांश को दोषपूर्ण व्याख्या, जब पद्यांश की दोषपूर्ण व्याख्या है, तो मतलब ये जो प्रश्न है थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मेरे को, यहाँ प्रश्न ये देना ही नहीं चाहिए, आयोग को ये प्रश्न देना ही नहीं चाहिए। दोषपूर्ण व्याख्या क्या होती है भाई? गलत व्याख्या कह दो और इनमें से असंगत कह दो, ये अलग तरीका छाट दिया, नया तर्ज, नई तर्ज ले लीजिए। ध्यान रखिए आगे की परीक्षाओं में इस तर्ज के प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे, पहली बार ये तर्ज आई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जदुपति लख्यो तय मुस्कात बचपन प्रकट करन लागो प्रेम कथक चला। ये अगर छूट गया हो टेक्स्ट लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका शब्द का हम अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग से दिया हुआ ना, उद्धव से कृष्ण का संवाद है, हो सकता है ना। आगे बढ़े, कृष्ण की मुस्कान का वर्णन है मुस्कान का वर्णन भी, कृष्ण की प्रेम कथा का वर्णन है, हमका हास्य कृष्ण है, नहीं है, हमका हास्य कृष्ण नहीं है, बस यही आपका उत्तर है। देखिए मैं इसका आपको वास्तविक प्रश्न पत्र बताता हूँ। देखिए मित्रों, ये है वास्तविक प्रश्न। यद्यपि लख्यो ते ही मुस्कात है, कहते हम मन रही जोई सोई, भई यह बात है, बचन प्रकट करने लागो प्रेम कथा चलाए। तो प्रेम कथा है, क्लियर कट है, प्रेम कथा का वर्णन है ना, प्रेम कथा तो यहाँ है ही है ना, प्रेम कथा का वर्णन इसमें। और आगे इन्होंने दिया है कृष्ण की मुस्कान का वर्णन, आगे मुस्कात है, यद्यपि लख्यो मुस्काता जाता है ना। उद्धव का कृष्ण से संवाद है, कृष्ण का संवाद उद्धव से, उद्धव वापस आके जो कहता है ना,
तब कृष्ण जी हंसते रहते हैं गोपियों के बारे में जो कहते हैं ना उससे, और प्रेम की कथा का वर्णन तो है। ये तीनों बातें यहाँ मिल गई है, और हमका आश्रय कृष्ण नहीं है। हमका आश्रय यहाँ गोपियाँ हैं, है ना। तो ये प्रश्न यहाँ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की जो सूर सागर नाम से रचना है ब्रह्मगीत सार की टीका, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। प्रसंग जब का है जब उद्धव पहले तो थे मथुरा में, ठीक है, मथुरा से आए गोकुल में, यहाँ मिली इनको गोपियों को इन्होंने शुरू कर दिया उपदेश देना। गोपियों को इन्होंने उपदेश दिया तो गोपियों ने इनको फटकार के वापस रिटर्न कर दिया वही मथुरा। तब गोपियों ने जो इनसे बात कही, उन्होंने कहा कि हम ही हैं, कृष्ण की रानी कोई नहीं है, और हम ही है इसमें जो भी है, और हमारी आत्मा परमात्मा वगैरह से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। वही बात उन्होंने कही है कि भाई श्री कृष्ण जो है साकार ब्रह्मा है, इनके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। वो ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण को उन्होंने ईश्वर बताया है क्लियर कट, और निर्गुण ईश्वर की पूजा उन्होंने करने के लिए क्लियर मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या था, सूरदास कहते हैं आकर, उद्धव जी कहते हैं वापस आकर के, वापस जब उद्धव आया तो कृष्ण से कहा, अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं सुन के, कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, गोपियाँ तो कह रही है कि हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। इसको सुन करके कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। बस वही बात यहाँ पर दी हुई है। आगे ज़्यादा प्रश्न को नहीं बढ़ाते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। किस विकल्प में चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो सुपाणिदी और सुदाहर, ये दोनों पर्यायवाची चंद्रमा के नहीं हैं, ठीक है। सुपाणिनी और सुदाहर दोनों पर्यायवाची चंद्रमा के नहीं है। और जो सुधापाणी चंद्रमा का जो है अर्थ है नहीं है। सुधा पानी तो आपका बादल का पर्यायवाची होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है, ध्यान से इनको देख लीजिए। सुधानिधि, सुधाघट, सुधाकर, सुधानद, सुधाधर, सुधान, सुधांग, ये 6 पर्यायवाची जो है चंद्रमा के हैं। आपको आगे पढ़ने की जरूरत पड़े तो इनको आप लिख के रख लीजिए अपने पास, है ना। ये 2 पर्यायवाची नहीं है, तो हमारे यहाँ पर 3 उत्तर होगा। आगे देखो, प्रश्न संख्या 8, तत्सम तथा उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। देखो, ये करकट और केकड़ा, ये कुछ समझ में आने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको बता दिया है। तो देखिए, करकट और केकड़ा आएगा उत्तर में। तो ठीक है, करकट और केकड़ा आया सबसे पहले उत्तर में हमारा। और अगला जो था मधुक, महुआ, मरकपट, पापड़, नकुल, ये सब तद्भव शब्द है। नकुल नेवले को कहते हैं, परपट पापड़ को कहते हैं, मधुक महुआ को कहते हैं, और मधुक तो महुआ है, लेकिन वास्तविक प्रश्न में इसका मधुक नहीं होगा। देखो, ये महंत जो विकल्प है ना, ये मेरे खटक रहा है। आयोग महंत को कैसे मानेगा, ये तो आप ही जाने। मधुक अर्थ महुआ होता है, बिल्कुल क्लियर कट होता है, और मधुक का अर्थ महंत होता है। ये आपको एक बार डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, मैं भी इसको देख कर बताऊँगा आपको। देखिए, मधु क्या होता है हमारा, मधु जो होता है वो कहा जाता है शराब को, आप जानते हैं। शराब का एक स्रोत महुआ नाम का पेड़ भी होता है,